सेकंड क्लास हम थेरीज ऑफ सेक्सुअल सिलेक्शन पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पहले डार्विन और फिर हमने फिशर की थेरी को पढ़ा है, फिशर के रन अवे प्रोसेस को पढ़ा है। तो हमने ये देखा था कि फ़ीमेल इतने कॉस्टली करैक्टर्स को इसलिए चूज़ कर रही हैं क्योंकि वो उनमें जीन्स ऐसे इनहेरिटेड हैं। लेकिन जो अब हम एक और थेरी की बात करेंगे विच इज़ ज़हावीज़ हैंडीकैप थेरी। ज़हावी वाज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु प्रेजेंटेड दिस थेरी एंड द थेरी नेम्ड एज हैंडीकैप थेरी। इस थेरी के अकॉर्डिंग ये एक बहुत इंटरेस्टिंग थेरी है और इस थेरी के अकॉर्डिंग मेल वो मेल हैंडीकैप उन मेल को कहा गया है जो कि बहुत कॉस्टली करैक्टर रखते हैं, जिसकी वजह से वो ये करैक्टर की मौजूदगी उनको हैंडीकैप बना दे। हैंडीकैप अपाहिज को कहा जाता है। तो यहाँ मुराद ये है कि कॉस्टली करैक्टर की मौजूदगी में मेल जो हैं वो इतने ज़्यादा फिट नहीं होते, उनकी फ़िटनेस कम हो जाती है, वो हैंडीकैप हो जाते हैं। लेकिन ज़हावी का ये कहना है कि मेल हैंडीकैप इसलिए होते हैं, वो कॉस्टली करैक्टर इसलिए बियर करते हैं क्योंकि ये कॉस्टली करैक्टर उनमें जेनेटिक क्वालिटी शो कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसकी एनालॉजी अपनी पहले कॉमन लाइफ से लेते हैं, फिर उसको इस पर अप्लाई करेंगे थेरी पर। अगर कोई बहुत रिच है, ठीक है, उसके पास बहुत से पैसे हैं, तो वो इन पैसों को कैसे मैनिफेस्ट करेगा इन ऑर्डर टू शो द पीपल दैट ही इज़ रिच। वो कॉस्टली कार्स लेगा, कॉस्टली जो है वो ड्रेसिंग करेगा और ऐसी शो ऑफ इतनी कॉस्टली करैक्टर्स की करेगा जो कि कोई और ना ले सके। यानी ऐसी गाड़ी लेगा, ऐसी ड्रेसिंग करेगा जो कि कोई आम अफोर्ड ना कर सकता हो, तभी वो इस तरह से शो किया जा सकता है कि वो रिच है। अगर जैसे कि आम अगर व्हीकल, जैसे कि अगर मोटर बाइक है, हर एक के पास मोटर बाइक है, अगर रिच पर्सन भी मोटर बाइक पे ट्रैवल करता है तो वन कांट डिस्टिंग्विश कि ये रिच है। लेकिन अगर वो मर्सिडीज़ लैंड क्रूज़र पे ड्राइव करता है, ट्रैवल करता है, तो उसका मतलब है वो रिच है। और इसका मर्सिडीज़ होना या लैंड क्रूज़र होना क्या बताता है कि उसके पास इतने पैसे हैं कि वो अपने पैसों में से ये लैंड क्रूज़र रख सकता है और इसके बावजूद भी एक अच्छी लाइफ गुजार सकता है। ऐसे ही है ना। इसी को अगर हम हैंडीकैप थेरी पर अप्लाई करते हैं तो ज़हावी का कहना है कि मेल जिनके पास अच्छे जीन्स होते हैं, गुड क्वालिटी के जीन्स होते हैं, ठीक है, वो कॉस्टली करैक्टर अफोर्ड कर सकते हैं। यानी उनके बाकी जीन्स, उनकी फ़िटनेस इतनी ज़्यादा है कि वो इतने कॉस्टली करैक्टर के बावजूद भी ज़िंदा रह सकते हैं, इतने कॉस्टली करैक्टर रख कर भी ज़िंदा रह सकते हैं। वो करैक्टर जो उनकी फ़िटनेस रिड्यूस कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी फ़िटनेस इतनी ज़्यादा है कि इतने कॉस्टली करैक्टर, लॉन्ग टेल लाइक करैक्टर जो है वो रख के भी वो ज़िंदा रह सकते हैं। ये तो लॉन्ग टेल का होना, कॉस्टली करैक्टर का होना आपकी जेनेटिक क्वालिटी को शो करता है। यानी कि इंडिविजुअल जो पीकॉक्स हैं जिनकी जितनी लॉन्ग टेल है, उसका मतलब है कि वो जेनेटिकली उतने ही फिट हैं, उनके जीन्स उतने ही सुपर्ब हैं, इस वजह से वो लॉन्ग टेल को रखना अफोर्ड कर सकते हैं। और जिनकी टेल शॉर्ट है वो बिल्कुल बाइक वाला हाल है कि इनके पास ज़्यादा अच्छे जीन्स नहीं हैं, जिसकी वजह से वो इतना कॉस्टली करैक्टर बियर नहीं कर सकते। ठीक हो गया। तो फीमेल लॉन्ग टेल मेल को इसलिए सेलेक्ट करती हैं कि वो एक जेनेटिक क्वालिटी को इंडिकेट कर रहा होता है। लॉन्ग टेल मेल इज़ लाइक अ रिच, जेनेटिकली रिच है, ठीक है, उसने इतना कॉस्टली करैक्टर बियर कर रखा है और वो जेनेटिकली बहुत रिच है, जिसके बहुत फिट है, जिसकी वजह से फ़ीमेल को ये आइडिया होता है कि इसके पास अच्छे जीन्स हैं जो लॉन्ग टेल के बावजूद सरवाइव कर रहा है। तो इस वजह से फ़ीमेल एक्टिवली ऐसे मेल के साथ मेट करती हैं ताकि उनके सन्स, उनकी ऑफस्प्रिंग जो हैं उनमें भी अच्छे जीन्स जाएँ, ठीक है। ये ज़हावी की हैंडीकैप थेरी है। लेकिन ये तभी हो सकता है जब जो लॉन्ग टेल का जो एडवांटेज है, यानी मेटिंग प्रेफरेंस, वो ज़्यादा हो देन दी कॉस्ट। आप तभी वो करैक्टर बियर करते हो ना जब उसका एडवांटेज आपको ज़्यादा है कॉस्ट की निस्बत। अब लॉन्ग टेल की कॉस्ट भी पे करनी पड़ रही है कि वो आपकी सर्वाइवल को कम कर रहा है, फिटनेस कम कर रहा है, लेकिन उसकी एडवांटेज ये है कि आप अपने जीन नेक्स्ट जनरेशन में भेज सकते हो। तो अगर आप वो एडवांटेज ज़्यादा है, आप ज़्यादा जीन नेक्स्ट जनरेशन में भेज रहे हो दैन दी कॉस्ट, तो वो करैक्टर जो है वो मेल रखेंगे, अदरवाइज़ जो है ये करैक्टर खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा।
क्लियर हो गई ये बात। अब यही बात जो है ये ज़हावी और जो फिशर की है, इसको टेस्ट किया गया है। लेकिन इसके इस टेस्टिंग से पहले हम ये देख लेते हैं कि जो फीमेल प्रेफरेंस है वो एब्सोल्यूट भी हो सकती है और ओपन एंडेड भी हो सकती है। एब्सोल्यूट प्रेफरेंस का मतलब है कि फ़ीमेल जो हैं वो ऐसे मेल से मेटिंग करती हैं जिनकी टेल लेंथ 12 इंच से ज़्यादा है, यानी जिनकी भी टेल लेंथ 12 इंच से ज़्यादा है उन सब के पास इक्वल चांस है कि वो अपने जीन्स को नेक्स्ट जनरेशन में भेज सकें। ये है ओपन एंडेड, ये है एब्सोल्यूट प्रेफरेंस। लेकिन ओपन एंडेड प्रेफरेंस क्या है कि फ़ीमेल जो हैं ऐसे मेल से मेटिंग करती हैं जिनकी टेल जो है वो बाकी सब की निस्बत सबसे बड़ी हो। ठीक है, ये है ओपन एंडेड। दोनों में डिफरेंस समझ आ रही है? यानी 12 इंच से ज़्यादा जिसकी भी है वो एब्सोल्यूट में क्या है कि 12 इंच से ज़्यादा जिसकी भी है वो सबकी फिटनेस इक्वल है, सबको जो है वो मौका मिलेगा, फीमेल सबको इक्वली सिलेक्ट करेंगी। लेकिन जो ओपन एंडेड प्रेफरेंस है उसमें क्या है कि जो सबसे लंबी टेल होगी उसको फीमेल जो है वो सिलेक्ट करेंगे। तो फिशर थ्योरी और हैंडीकैप थ्योरी के अकॉर्डिंग जो लॉन्गेस्ट टेल है, जाहिर सी बात है ज़हावी थ्योरी के मुताबिक जिसकी सबसे लंबी टेल होगी, इसका मतलब है वो सबसे ज़्यादा फिट है। तो इस वजह जिसकी 12 है या 14 है तो जाहिर सी बात है 14 इंच वाला ज़्यादा फिट है 12 इंच की निस्बत, इसलिए क्योंकि 14 इंच की टेल होना ज़्यादा कॉस्टली करेक्टर है। टेल जितनी लंबी होगी उसकी कॉस्ट उतनी बढ़ती चली जाएगी। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे गाड़ी का होना या मर्सिडीज़ का होना। इसका मतलब है कि गाड़ी तो दोनों की है लेकिन कॉस्टली कौन सी है, तो इससे जो है वो अंदाज़ा लगाया जा सकता है हु इज़ मोर फिट, हु इज़ मोर रिच। ठीक हो गया। तो ज़हावी के मुताबिक प्रेफरेंस जो है वो ओपन एंडेड होनी चाहिए। फिशर थ्योरी में भी प्रेफरेंस जो है वो ओपन एंडेड होनी चाहिए, क्योंकि अगर 12 इंच प्रेफरेंस होगी, अगर एब्सोल्यूट प्रेफरेंस होगी कि 12 इंच से ऊपर जितनी की भी टेल है वो उन सब की जो फिटनेस है वो इक्वल है, तो टेल लेंथ 12 पर आकर रुक जानी चाहिए। क्योंकि 12 से ऊपर अगर आपकी 13 टेल लेंथ है तो वो आपको उसका कॉस्ट ज़्यादा है लेकिन उसकी एडवांटेज उतनी ही है जितनी 12 को मिल रही है। तो 12 इंच वाले टेल लेंथ वाले इंडिविजुअल को ही सेलेक्ट ज़्यादा वो सिलेक्ट किया जाएगा। तो टेल लेंथ जो है वो 12 इंच ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये इसलिए ऐसा नहीं है, इसलिए फिशर की थ्योरी में भी जो फीमेल प्रेफरेंस है वो ओपन एंडेड होनी चाहिए। मोलर वाज द साइंटिस्ट जिसने ये इस पैराग्राफ में जो है वो इस मोलर के एक्सपेरिमेंटेशन बताया गया है। और मुलर ने क्या किया कि उसने बार्न स्वेलोज़ पे काम किया। ये बर्ड लाइक होते हैं और बार्न स्वेलो में मेल और फीमेल में इतना डिफरेंस नहीं है सिवाय टेल फीदर के, जो कि मेल में ज़्यादा लंबे होते हैं। तकरीबन 16% उनकी लेंथ जो है वो ज़्यादा होती है। तो अब क्या है कि मुलर ने क्या किया कि उसने ये चेक करने के लिए कि जो फीमेल की चॉइस है वो ओपन एंडेड है कि नहीं, उसने कुछ मेल की टेल लेंथ छोटी कर दी और कुछ की लंबी कर दी। यानी कुछ मेल की टेल से फीदर्स को कट करके उनके दूसरे मेल जो हैं उनकी फीदर के साथ ग्लू कर दिए। अब क्या था कि वो पॉपुलेशन में कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिनकी टेल लेंथ छोटी हो गई और कुछ ऐसे हैं जिनकी टेल लेंथ पहले से ज़्यादा बड़ी हो गई। तो ये देखा कि फ़ीमेल ने वो जिनकी टेल हमने खुद से बड़ी की थी ग्लू के साथ, उनको सेलेक्ट किया। उनको ज़्यादा मौका मिला कि वो जो है वो अपनी मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकें और अपने जीन्स नेक्स्ट जनरेशन में भेज सकें। तो कहने का मकसद ये है कि फ़ीमेल एक्टिवली परस्यू करती हैं, एक्टिवली देखती हैं, ओपन एंडेडली देखती हैं कि किसकी टेल लेंथ आउट ऑफ ऑल सबसे लंबी है, और जिसकी टेल लेंथ सबसे लंबी हो उसको ही सिलेक्ट किया जाता है। और इससे ये भी पता चला दैट फीमेल चॉइस इज़ द रीज़न जिसकी वजह से मेल जो हैं वो ये कॉस्टली करैक्टर बियर करते हैं। ठीक है क्या? फिशर थ्योरी में जो मेल करैक्टर है उसको हेरिटेबल होना चाहिए कि तभी फीमेल जो हैं वो ऐसे मेल को सिलेक्ट करेंगी जिसकी वजह से उनके सन में भी लॉन्ग टेल हो और उनका सन भी जो है वो
अगले साल मीटिंग में, नेक्स्ट टाइम मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सके। क्योंकि अगर वो ऐसे मेल को सिलेक्ट करती हैं जिसकी टेल लेंथ शॉर्ट है, तो उनके सन्स की भी टेल लेंथ शॉर्ट होगी और फिर उनके सन्स जो हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। जबकि ज़हावी थ्योरी कहती है कि वेरिएशन जो हैं वो फिटनेस हाइटेबल होनी चाहिए। यानी ज़हावी थ्योरी के अकॉर्डिंग फ़ीमेल इसलिए मेल को सिलेक्ट कर रही हैं क्योंकि लॉन्ग टेल मेल को सिलेक्ट कर रही हैं क्योंकि वो ज़्यादा फिट है। तो ज़हावी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो वेरिएशंस हैं फिटनेस में है वो हाइटेबल होनी चाहिए। तो दोनों ही की थ्योरी में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। आप लोगों ने इसको जस्ट यहाँ तक इसको कर लेना है यहाँ पर। और ये वाला जो टॉपिक है फिशर थ्योरी रिक्वायर्स, इसको आपने जस्ट रीड आउट करना है, ठीक है। इसको आपने ये एंड तक आपने जो है वो रीड आउट करना है। और इसमें ये जो सिर्फ पेज नंबर 335 पर जो फर्स्ट 3 लाइंस हैं जस्ट वही करनी है। उसके बाद से सारा आपने कट कर देना है। द कंडीशंस इन दी टू थ्योरीज फेस अ कॉमन डिफ़िकल्टीज़, यहाँ से लेकर एंड तक अब आपने कट कर देना है। इसके बाद सेक्स रेशो रह गया है लास्ट टॉपिक हमारा, वो हम जो है वो इसके बारे में लास्ट में बात करेंगे।